प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस पवित्र मंडली में और संतों के बीच में मुझ जैसे अयोग्य मनुष्य को खड़े होके प्रभु की महिमा के लिए गवाह बोलने के लिए प्रभु ने दिया वो एक और अवसर के लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। আর এই মণ্ডলীর পবিত্র মণ্ডলীতে আপনাদের সম্মুখে প্রভু যে আমাকে আরেকবার সুযোগ দিয়েছিলেন তার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এই জন্য প্রভু আমি কোটি কোটি ধন্যবাদ করি। जिस प्रकार भजन लिखने वाला कहता है कि प्रभु ने किया हुआ भलाइयों के बदले उससे मैं क्या दे सकता हूँ, आज যেভাবে গীত সংগীতা লিখছেন प्रभु যে মঙ্গল করেছেন তার পরিবর্তে আমি কি দিতে পারি, उसी प्रकार मेरे जीवन में किया हुआ भलाइयों के बदले और उसकी महान कामों के बदले मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो मैं उसे दे सकूं। আর সেইভাবে প্রভু আমার জীবনে যে মঙ্গল করেছেন যে মহান কাজ করেছেন তার পরিবর্তে আমি কিছুই দিতে পারি না। लेकिन शुक्रगुजार हृदय के साथ प्रभु की महिमा के लिए और मेरे जीवन में कुछ जो काम अद्भुत कामों को प्रभु ने किया उसका वर्णन करने के लिए आज प्रभु के सम्मुख में मैं गवाह बोलना चाहता हूँ। কিন্তু কৃতজ্ঞতার হৃদয় প্রভু মহিমা করার জন্য আর প্রভু আমার জীবনে যে অদ্ভুত আশ্চর্য কাজ করেছেন তার সাক্ষ্য স্বরূপ আমি বলতে চাই। मेरा जन्म मसीह को जानने वाले एक परिवार में हुआ। আমার জন্ম খ্রিস্টান একটা পরিবারে হলো। बचपन से ही एक ऐसे परिवेश में बड़े होने के लिए जहाँ प्रार्थना और हमेशा स्तुति और बाइबल पढ़ना एक आत्मिक परिवेश में बढ़ने के लिए प्रभु मुझे सहायता किया। আর ছোটবেলা থেকে আমাকে এরকম পরিবেশে যেখানে প্রার্থনা বাইবেল এবং স্তুতি হতো সেরকম পরিবেশে বেড়ে উঠতে প্রভু সাহায্য করলো। मेरे माता पिता हमें आत्मिक बातों में और वचन की सच्चाइयों में प्रभु के प्रेम में बढ़ाने के लिए सिखाने के लिए शक्ति के साथ हमारे साथ पेश आते थे। আমার মাতা পিতা আত্মিক বিষয়ে প্রভুর প্রেমে এবং সত্যতে আমাকে বেড়ে ওঠার জন্য তারা কঠোরভাবে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। कई अन्य बातों में समझौता करने से भी आत्मिक बातों में वो लोग समझौता नहीं करते थे। অন্য কোনো বিষয়ে তারা বোঝাপড়া করলে আত্মিক বিষয়ে কোনো ছুট আমাকে দিতেন না। और इसी रीति से इस परिवेश में बढ़ने के कारण मेरे मन में प्रभु के लिए कुछ मेरे जीवन में करना करके एक आग्रह हमेशा से दिखाई दिया। আর এইভাবে বেড়ে ওঠার কারণে প্রভুর জন্য কিছু করা উচিত সেই বিষয়ে আগ্রহ আমার জীবনে হলো। और मेरे मन में कभी भी ये ख्याल या मेरे मन में कभी भी ये विचार नहीं आया कि इस प्रकार का सेवा मैं भी कभी कर पाऊंगा। আমার মনে এরকম খেয়াল কিংবা কোনো চিন্তা এখনো আসেনি যে আমি এইভাবে প্রভুর একটা সেবা করতে পারি। लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन के प्रति एक महान योजना को रखा, उस उद्देश्य को रखा और उसने मेरे जीवन में उस उद्देश्य को पूरा किया करके भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। কিন্তু ঈশ্বর আমার জীবনে একটা মহান উদ্দেশ্য একটা পরিকল্পনা রাখলেন এবং সেই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করলেন এই জন্য আমি প্রভুর ধন্যবাদ করি। जैसे जैसे उम्र में बड़ा होता आ गया, स्कूल में कई दोस्त बनने लगे, बाहर कई दोस्त बनने लगे और उनसे ये जानने के लिए मिला कि इस आधुनिक संसार में किस रीति से रहना और चलना चाहिए। আর যেভাবে আমার বয়স বেড়ে উঠল স্কুল কলেজে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিশলাম, আমি জানতে পারলাম এই আধুনিক জগতে কিভাবে চলতে হয়। और यही कारण था कि कई व्यर्थ बातों को जो हमें प्रभु के सम्मुख से दूर ले जाती है, इन बातों को करने के लिए, सीखने के लिए और मेरे जीवन में अपनाने के लिए भी मैं पाया गया। আর এই কারণে যা অনেক অসার জিনিস আছে যা প্রভু থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যায় সেই সব জিনিস আমি শিখলাম। दोस्तों के साथ स्कूल से भाग जाना और सिनेमा थिएटर में जाके घर वालों को जानने के बिना मूवीज देखना और ग्राउंड में जाके खेलते रहना, ये सारे काम मेरे जीवन में दिखाई दिए। আর বন্ধুদের সঙ্গে স্কুল থেকে চলে যাওয়া এবং মুভি সিনেমা দেখা এবং বাবা মাকে না জানিয়ে খেলাধুলা এইসব আমি করতে রাখলাম। घर में बहुत आत्मिक और प्रभु के भय में दिखाई देना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, लेकिन बाहर जाने के समय इन सारी बातों का मनोरंजन करना भी मेरे जीवन में वो अनुभव था। ঘরে থাকার সময় আত্মিক বিষয় বাইবেল পড়া প্রার্থনা করা এইসব ছিল, কিন্তু বাইরে গিয়ে বাইরের মতো সেই আনন্দ উপভোগ করা এইসব আমার জীবনে ছিল। धीरे धीरे करते करते ये सुख, इस संसार के सुख विलास मेरे आत्मिक जीवन के ऊपर प्रबल होने लगे और मेरे प्रेम को मसीह में ठंडा करने लगे। আর ধীরে ধীরে এইভাবে চলতে চলতে আমার জগতের সুখ অভিলাষ আমার জীবনে বেড়ে উঠলো আর আত্মিক জীবনের প্রেম আমার জীবনে শীতল হয়ে উঠলো। और एक ऐसा समय आया कि जहां मैं ये महसूस कर पाता था कि मैं प्रभु के सम्मुख से पूरा टूट चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में जो मैं सुख विलास को अनुभव करता था उन बातों में बने रहने के लिए मेरा आग्रह था। কিন্তু এরকম সময় আসলো যখন আমি বুঝতে পারলাম প্রভুর সম্মুখে আমি চূর্ণ হয়েছি, কিন্তু আমি সেই জগতের আনন্দে আমি মগ্ন ছিলাম। घर वालों के सामने फेतुम जाना, प्रार्थना जाना, घर में भी प्रार्थना करना, लेकिन मेरे लिए वो एक नाम के समान, नाम के जैसा करने के लिए हो गया। ঘরের লোকেদের সামনে বিশ্বাস গিয়ে যাওয়া, প্রার্থনা করা, সবাই যাওয়া সেটা নামের জন্য ছিল, কিন্তু বিষয়টা অন্যরকম ছিল। लेकिन मेरी माँ के गर्भ से मुझे चुना हुआ परमेश्वर मेरे जीवन के प्रति एक अलग उद्देश्य रखता था। কিন্তু আমার মাতৃগর্ভ থেকে ঈশ্বর যে মনোনীত করেছেন তার একটা আলাদা উদ্দেশ্য ছিল। हमारे फेतुम में जब प्रार्थनाएं होती थी तो
हमारे एक सेवक वहाँ यूथ मीटिंग चलाते थे আমাদের বিশ্বাস গির্জে প্রার্থনা তো একটা সেবক সেখানে যুবক যুবতীদের জন্য সভা চালাতেন। और वो सेवक सबका नाम लेके ये पूछते थे कि क्या आप सेवा करोगे। সেই সেবক প্রত্যেকের নাম ধরে জিজ্ঞাসা করতেন তোমরা কি সেবা করবে। एक ऐसा दिन मुझे भी उन्होंने नाम लेके पूछा कि क्या तुम प्रभु की सेवा करोगे। আর এরকম একটা দিন তিনি আমার নাম ধরে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি প্রভুর সেবা করবে। और मैं ये नहीं जानता था कि उनको क्या जवाब देना चाहिए, इसलिए हाँ बोल के मैंने उस बात को टाल दिया। আর আমি জানতাম না কি উত্তর দেবো, এই জন্য হ্যাঁ বলে সেই বিষয়ে দায় সারলাম। और आखिरी प्रार्थना करने के समय में उन्होंने ये कहा कि जितनों ने हाँ बोला है परमेश्वर इस हफ्ते में उनसे बात करना। और मैं इस बात को एक मजाक के स्वरूप, ठट्टा के स्वरूपों के लिया। আর শেষে প্রার্থনা শেষের সময় তিনি বললেন যতজন হ্যাঁ বলেছেন ঈশ্বর তাদের সঙ্গে এই সপ্তাহে কথা বলবেন, কিন্তু আমি সেটা ঠাট্টা পরিহাসে না নিলাম। उस समय मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। সেই সময় আমি নবম শ্রেণীতে एक दिन मैं পড়তাম। स्कूल में गया था। আমি একদিন স্কুলে গেলাম। स्कूल में तबीयत खराब होने के कारण मैं इस क्लास में ऐसा सोया था। আর স্কুলে শরীর খারাপ হওয়ার জন্য ক্লাসে শুয়েছিলাম। तो सोने के समय एक दर्शन मैंने देखा कि मैं एक सड़क पे, एक सोने की सड़क पे चल रहा हूँ और उस सड़क पे चलने के कारण मेरे अंदर एक बड़ा आनंद, एक खुशी दिखाई दे रहा है। আর শুয়ে থাকার সময় আমি একটা দর্শন দেখলাম যে একটা স্বর্ণের সেই পথ দিয়ে চলছি, আর তা দেখে আমি খুশি আনন্দ পেলাম। और ऐसे जैसे चलते चलते मैं जब आगे जा रहा हूँ एक बड़े पहाड़ को देखा और पूरा वो ज्योति से इतना ज्योति है कि अगर हम उसको देखना चाहे तो नहीं देख पाएंगे। আর এরকম চলতে চলতে আগে একটা বড় সেই পর্বতকে দেখলাম, এত জ্যোতি যে তাকে আর দেখতে পাচ্ছি। जब ये सब चल रहा था तो मेरे पीछे से एक आवाज को मैंने सुना कि मैंने तुझे इस शहर के लिए, इस नगर के लिए बुलाया है। আর যখন এইরকম হচ্ছিল তখন পিছন থেকে একটা আওয়াজ শুনলাম আমি তোমাকে এই শহর এই নগরের জন্য जब मैंने उस आवाज को सुना तो एक डर के साथ मैं उस नींद में से जागा। আর যখন সেই আওয়াজকে শুনলাম আমি ভয়ে সেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। और जब मैं देखता हूं तो मेरे चारों ओर सब कुछ साधारण रीति से था, बच्चे बैठे हुए और ऐसा मस्ती कर रहे थे और उस आवाज को सुन के मैं पूरा डर गया। আর যখন ঘুম ভেঙে গেল আমি চারদিকে দেখলাম সে বাচ্চারা বসে ছিল, সব স্বাভাবিক ছিল, সে আওয়াজ শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। लेकिन ये बात भी मुझे डरा रहा था क्योंकि उस सेवक ने यही कहा था कि जितनों ने हाँ किया है उन लोगों के साथ प्रभु निश्चय बात करेगा। আর সেবক যে বলেছিল যে যতজন হ্যাঁ বলেছেন ঈশ্বর তার সঙ্গে কথা বললাম, সে বিষয়ে আমি ভয় পেলাম। मैंने ये किसी को भी ये बात नहीं बताया और मैं घर में आया। उसी रात यही दर्शन मैंने वापस देखा, लेकिन उस दर्शन में मैंने उस आवाज से पूछा कि आप कौन हैं। আর আমি সেই কথা কাউকে না বলে সেই রাত্রিতে ঘরে এলাম, আবার সেই দর্শন দেখলাম, সেই দর্শনে আমি সেই আওয়াজকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কি। तो मैंने परमेश्वर से जब ये सवाल पूछा तो मुझे उत्तर स्वरूप ये मिला कि मैं तेरा प्रभु हूँ जिसने तुम्हें बुलाया है। আর যখন আমি ঈশ্বরকে প্রশ্ন করলাম আমি সেই উত্তর পেলাম আমি প্রভু। और ये बात मैंने किसी को नहीं बताया। कितना दिन तक इस बात को मैं छुपा के रखा। এই বিষয়ে আমি কাউকে বলিনি, অনেক দিন পর্যন্ত গোপনে রাখলাম। और मेरे जीवन में लगातार ऐसे ही प्रभु से दूर होके चलता रहा। আমার জীবনে আমি নিরন্তর এইভাবে প্রভু থেকে দূরে नाम চলতে के लिए থাকলাম। फेतुम में जाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उपवास लेना, लेकिन संसारिक बातों का मनोरंजन करना या संसारिक बातों में खुश रहना, ऐसा अनुभव में मैं चलता रहा। আর নামের জন্য বিশ্বাসকে যাওয়া, উপবাসে প্রার্থনায় যাওয়া, সবাই যাওয়া, প্রার্থনা করা, এইসব চলতে থাকলো, কিন্তু জাগতিক বিষয় আনন্দ ভোগ ভোগ সুখবিলাস চলতে एक यूथ থাকলো। मीटिंग में वापस उस सेवक ने पूछा नाम लेके कि तुमको प्रभु ने बात किया है। तो मैंने झूठ में कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ प्रभु मुझसे कुछ भी बात नहीं किया। একটা ইউথ মিটিং এ সেই সেবক জিজ্ঞেস করলাম প্রভু কি তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, আমি বললাম না এরকম কোনো কথা लेकिन বলিনি। ये मैं महसूस कर पा रहा था कि प्रभु लगातार मुझसे बर्ताव कर रहा है, लेकिन मैं लगातार प्रभु से दूर भागते जा रहा था। কিন্তু আমি অনুগ্রহ করছিলাম প্রভু নিরন্তর আমার সঙ্গে কথা বলছিলাম, কিন্তু আমি নিরন্তর দূরে চলে যাচ্ছিলাম। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ईश्वर एक नाम समय में ऐसा आया जब 10वीं के हमारे परीक्षा हुआ। परीक्षा के बाद क्योंकि मैं फेतुम में ज्यादा रहता था, फेतुम में हमेशा रह के काम करता था। আর একটা সময় সে দশম ক্লাসে পরীক্ষা চলছিল, আমি বেশি সময় বিশ্বাসী থেকে কাজ করতাম। पास्टर जी हमेशा पास में रखते थे और कहते थे कि बाहर नहीं जाना, कहीं बाहर नहीं जाने देते थे। পাস্টার জি সবসময় কাজ থাকতেন আর বাইরে যেতে দিতেন না। उसी समय हमारे रिश्तेदारों के घर में एक शादी था। সেই সময় আমার আত্মীয়র ঘরে একটা বিবাহ ছিল। तो घर वालों ने आके पूछा कि पास्टर जी क्या हम इसको शादी में ले जाएं। পরিবারের লোকে জিজ্ঞাসা করলো পাস্টার জি আমরা কি তাকে বিবাহে সে নিমন্ত্রণ নিয়ে যাব। पास्टर जी ने मना कर दिया कि यहाँ फेतुम में काम है, उसको यहाँ छोड़ के चले जाओ। পাস্টার জি নিষেধ করলেন, বিশ্বাসীকে কাজ আসছে তাকে এখানে ছেড়ে চলে लेकिन যাও। ये बात सुन के मुझे बहुत दुख लगा और मेरे मन में बहुत मुझे गुस्सा भी आया, क्योंकि मैं जिस प्रकार से मैं प्रभु से टूटा हुआ या संपर्क टूटा उस अवस्था में दिखाई दिया, और इस बात से मेरे मन में और भी दुख आया। আর এই বিষয়ে আমার মনে দুঃখ হলো, আর প্রভুর সঙ্গে যে আমার সম্পর্ক ভগ্ন হয়েছিল সেই জন্য আরো দুঃখ হলো। शाम के समय मैंने एक ऐसा मुझे जब एक मौका मिला तो मैं पास्टर जी को बिना बताए फेतुम से निकल के मैं उस शादी के घर में चला गया। আজ সন্ধ্যাবেলায় আজ যখন আমার সুযোগ এলো পাস্টার জিকে না বলে আমি সেই বিবাহে গিয়ে চলে গেলাম। वहां जाने के बाद जब मैंने पास्टर जी को कॉल करके बताया तो उन्होंने एक ही शब्द बोला कि सावधान रहना। আর সেখানে
গিয়ে পাস্টরজিকে যখন আমি কল করলাম তিনি একটাই কথা বললেন, তুমি সাবধানে থাকো। मैं ये सोच रहा था कि पास्टर जी मुझे डांटेंगे और मुझे वापस आने के लिए कहेंगे, लेकिन कुछ ना कहते उन्होंने एक ही शब्द कहा, सावधान रहना। और मैं खुशी से बोल रहा हूँ कि हाँ पास्टर जी मैं ठीक सावधान रहूंगा। আর আমি ভাবলাম যে পাস্টরজি তা শুনে আমাকে ধমক দেবেন, তিনি শাসন করবেন, কিন্তু তিনি একটাই কথা বললেন, তুমি সাবধানে থাকো। আমি খুশিতে বললাম সাবধানই থাকবো। वहां जाने के बाद शनिवार इतवार के दिन उनके घर में शादी था আর সেখানে গিয়ে সে রবিবারের দিন সেই গৃহে বিবাহ और ছিল। मैंने वहां ये जिद किया कि मैं चर्च जाना चाहता हूं, मैं चर्च जाने के बाद ही मैं प्रोग्राम में आऊंगा। और सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन मैं जिद पकड़ बैठा कि मुझे जाना है। আর সেখানে আমি জেদ করলাম যে আমি চার্চে যাব, কিন্তু সবাই নিষেধ করছিল, কিন্তু আমি বললাম না আমাকে চার্চে যেতেই और হবে। मैं चर्च गया। আমি চার্চে গেলাম। वापस आने के समय में मैं ट्रैक्टर पे बैठ के वापस आ रहा था আর ফিরে আসার সময় ট্রাক্টরে বসে আসছিলাম। और रास्ते में कुछ झटका लगने के कारण मैं जिस स्थान पे बैठा वहां से गिर के मैं नीचे रोड में गिरा और वो ट्रैक्टर पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया। আর রাস্তাতে কিছু গর্ত থাকার কারণে সেই ট্রাক্টর উল্টে গেল আর তা আমার পরে পড়ে গেল। मुझे होश नहीं था, मैं रोड में पड़ा हुआ था, मेरे दोनों टांगे टूट चुकी थी और मेरे जबड़े में 4 फ्रैक्चर्स थे। मुझे ये सब नहीं पता था। वहां से रास्ते से लोगों ने उठा के मुझे हॉस्पिटल लेके गए। আর আমি জানতাম না, সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম আর মুখে 4 জায়গায় ফ্র্যাকচার হয়েছিল, কিন্তু লোকেরা আমাকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেল। पहले हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने जवाब दे दिया कि ये बचेगा नहीं, मर जाएगा। প্রথম হাসপাতালে নিয়ে গেলে তারা উত্তর দিল এ আর বাঁচবে না, মরে যাবে। वहां से दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने लेने से मना कर दिया कि ये पुलिस केस होगा, उसके बाद ही हम एडमिट करेंगे। उन्होंने भी लेने से मना कर दिया। সেখানে দ্বিতীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে পর তারা বলল এটা পুলিশ কেস, সেখানে ভর্তি করব না। इतना তারা देर অন্য तक হাসপাতালে हालत নিয়ে গেল। इतना बिगड़ चुका था कि मेरे सर में भी सूजन हो चुका था, मेरे शरीर में भी मेरे मुंह में भी पूरा सूजन हो चुका था। আর এত আমার শরীর খারাপ হয়ে গেল যে আমার মুখ শরীর সবকিছু ফুলে গেল। तब एक तीसरे हॉस्पिटल में लेके जाने के समय में थोड़ा डॉक्टर्स के साथ लड़ाई झगड़ा किया तो उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ मुझे उस हॉस्पिटल में एडमिट किया। আর তৃতীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে লড়াই ঝগড়ার পর তারা বাধ্য হয়ে আমাকে ভর্তি করে দিল। वहां फर्स्ट एड देने के बाद मेरे पापा ने फोन करके बोला कि उसे वापस यहाँ घर में ले आओ। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে আমার বাবা বলল তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। रात ही रात वहां से गाड़ी करके वापस मुझे अपने घर में लेके गए। আর রাতেতে গাড়ি করে আমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। वहां एक हॉस्पिटल में लेके जाके मुझे एडमिट किया। সেখানে একটা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি डॉक्टर्स করলো। ने कहा कि 36 घंटे हम देखेंगे, अगर वो बच गया तो उसके बाद हम कुछ ऑपरेशन वगैरह करेंगे, अगर बच गए तो आगे का ट्रीटमेंट हम जारी रखेंगे, नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। আর ডাক্তার বলল 36 ঘন্টা পার হলে আমরা অপারেশন করব, তারপরে কিছু করা সম্ভব না তো কিছু করা যাবে না। और मुझे उन्होंने वेंटिलेटर पे रख दिया আর তারা আমাকে ভেন্টিলেটরে রাখলো। और मैं इस बात को महसूस कर पा रहा था कि मम्मी पापा पास खड़े और पापा ये रो रो के बोल रहे थे कि इतनी प्रभु मैंने इतना सेवा किया, मैंने इतना तेरे साथ विश्वास योग्य रहा, उसके बदले मुझे ये मिला। আমি অনুভব করতে পারলাম বাবা আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আর তিনি ক্রন্দন করে বলছেন প্রভু আমি তোমার এত সেবা করলাম তার বদলে এই পেলাম। और ये सारा अनुभव जो पास में हो सब कुछ हो रहा था, ये सारी बातें मैं अनुभव कर पा रहा था, महसूस कर पा रहा था। আর এই সব কিছু কথা কাছে হচ্ছিল কিন্তু আমি সব অনুভব করতে পারছিলাম। मेरे दोनों टांग बहुत बुरी रीति से टूट चुकी थी और मेरे जबड़ों में 4 फ्रैक्चर्स थे। আমার দুটো পা অনেক খারাপভাবে ভেঙে গেল, আমার মুখে ফ্র্যাকচার হলো। ट्रीटमेंट चलते समय में डॉक्टर्स ने 4 ऑपरेशंस मेरे को बोले। আর চিকিৎসার সময় ডক্টররা 4টে অপারেশন বলল, 2 टांग के लिए और 2 जबड़ों के लिए। আর পায়ের জন্য দুটো আর সে মুখের জন্য দুটো। उन्होंने कहा बोन प्लेटिंग करनी होगी, उसके बिना इसका कोई समाधान नहीं है। তারা বলল বোন প্লেটিং করতে হবে, এছাড়া কোনো উপায় নেই। तब पास्टर और दूसरे सेवक हॉस्पिटल में आए, उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया। আর পাস্টার অন্য সেবক হাসপাতালে এলেন, তার প্রার্থনা করলেন, ঈশ্বর অদ্ভুত কাজ করলেন। जब मैं हॉस्पिटल में था वो मेरे लिए एक नरक के अनुभव के जैसे था। যখন আমি হাসপাতালে ছিলাম সেটা একটা নরকের অনুভবের ন্যায়। हर एक दिन एक इंजेक्शन मुझे लगाते थे, स्ट्रॉन्ग एक इंजेक्शन लगाते थे नींद के लिए, क्योंकि नींद नहीं था और मुंह पूरा मेरा उन्होंने बांध के रखा हुआ था, कुछ खाने के लिए पीने के लिए नहीं था। और मैं हर एक दिन प्रभु से प्रार्थना करता था कि मेरा जीवन चले जाए। আর প্রত্যেকদিন আমাকে তারা করা ইনজেকশন দিতেন ঘুমিয়ে থাকার জন্য, আমার নিদ্রা ছিল না। আর আমি বললাম প্রভু আমার জীবন যেন চলে যায়। और जब डॉक्टर्स रात के समय आके इंजेक्शन लगाते थे तो मेरी जो मेरी नस है वो आधा घंटा तक फूल जाती थी और उस आधे घंटे में मैं मेरी माँ का हाथ को पकड़ के रोक के कहता था कि मुझे मरने दो, मुझे मरने दो, केवल ये दर्द को मैं नहीं सह सकता। ऐसा बोल बोल के रोज मेरा जीवन इस रीति से निकलता गया, मेरे दिन ऐसे निकलते गए। আর ডাক্তাররা যখন রাত্রে ইনজেকশন দিতেন আধ ঘন্টা মতো আমার সে শিরা ফুলিয়ে যেত, আর মাকে ধরে আমি বলতাম চিৎকার করে যে আমার জীবন যেন চলে যায়। मैं उनसे ये कहता था कि और ट्रीटमेंट मत करो, मुझे मरने
मरने दो क्योंकि मैं इस दर्द को और सह नहीं सकता। আর আমি বলতাম এবার চিকিৎসা করুন, আমাকে মরতে দাও, কারণ আমি যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। और प्रभु से भी यही शिकायत करता था कि प्रभु मेरे जीवन को ले ले, मैं और रहना नहीं चाहता क्योंकि इतना दर्द मेरे से सहन नहीं होता। আর প্রভুকে অভিযোগ করতাম, প্রভু আমি এত যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না, আমার জীবন তুমি लेकिन নিয়ে নাও। परमेश्वर जो मेरे जीवन में एक अलग उद्देश्य को रखता था, एक वचन के द्वारा हमेशा प्रभु मुझसे बात करते रहा। কিন্তু ঈশ্বর আমার জীবনে একটা পৃথক উদ্দেশ্য রাখতেন, একটা আলাদা বাক্য দ্বারা সর্বদা কথা বলতেন। निश्चय अंत होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। আর নিশ্চয় শেষ হবে তো, কিন্তু তোমার আশা बार চূর্ণ হবে बार না। प्रभु ये वचन से मेरे साथ बातें करता था और मैं ये कहता था कि ये कब अंत होगा, ये कष्ट का अंत कब होगा। আর আমি পাঁচবার প্রভু এইভাবে কথা বললো, আমি বলতাম কখনই কষ্ট শেষ হবে। तो परमेश्वर उस वचन के अनुसार मेरे कष्ट को प्रभु ने अंत किया और बिना किसी ऑपरेशन के प्रभु ने मुझे चंगा किया। ঈশ্বর তার বাক্য অনুযায়ী তিনি আমার কষ্টকে শেষ করলেন, অপারেশন ছাড়াই আমাকে সুস্থতা দিলেন। 4 ऑपरेशन थे, चारों परमेश्वर ने कैंसिल होने के लिए मदद किया। सेवक लोग ये बात का दृढ़ता मुझे दे के गए कि अगले दिन ऑपरेशन नहीं होगा और इस बात का मैं विश्वास ना करते हुए रात पूरा रोता रहा। আর 4টে অপারেশন হওয়া ছিল, তা বাতিল হলো। সেবকরা দৃঢ়তা দিয়ে গেছিল যে অপারেশন করতে হবে না, কিন্তু আমি এই বিষয়ে বিশ্বাস করলাম। अगले दिन जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए পরের দিন যখন অপারেশন থিয়েটারে और নিয়ে जब গেল, उन्होंने एक्सरे देखा, যখন এক্সরে দেখলো मेरा टूटा हुआ हड्डी अपने आप जुड़ा हुआ था আমার চূর্ণ অস্থি তার জুড়ে গেল। और डॉक्टर कहने लगा कि हड्डी तो जुड़ा हुआ है, इसका क्या ऑपरेशन करना है। আর ডাক্তার বলল সে হাড়গুলো তো জুড়ে গেছে, কি অপারেশন করব। उसी समय मुझे ऑपरेशन थिएटर से वापस लेके चले गए। সেই সময় অপারেশন থিয়েটার থেকে इसी ফিরে নিয়ে प्रकार গেল। चार ऑपरेशन कैंसिल हुए। এবার 4টে অপারেশন বাতিল सच হলো। में परमेश्वर ने मेरी आशा नहीं टूटने दी। সত্যি ঈশ্বর আমার আশা চূর্ণ হতে দেন। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे चलने के लिए, वापस अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। তারপর ঈশ্বর আমার পায়ে দাঁড়াবার জন্য আমাকে সাহায্য করলেন। जितनों ने मुझे देखा था उस अवस्था में कभी भी नहीं बोल सकते थे कि मैं दोबारा चल पाऊंगा, যতদিন সে অবস্থায় দেখলো কখনো বলেননি যে আবার আমি চলতে পারবো বলে। लेकिन अद्भुत काम करने वाला जीवित परमेश्वर उसने मेरे जीवन में अद्भुत कामों को किया और मुझे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। কিন্তু आश्चर्य করা ঈশ্বর তিনি আমার জীবনে आश्चर्य কাজ করলেন আর তার গৌরবের জন্য আমাকে দাঁড় করালেন। एक और विषय बोल के मैं अपना गवाही खत्म करना चाहूंगा। একটা বিষয় বলে আমার সাক্ষ্যকে শেষ उसके করব। बाद भी परमेश्वर से वापस उन बातों में जाने के लिए मैं मजबूर हुआ। কিন্তু আবার আমি সেই পুরাতন বিষয়ে যাওয়ার জন্য फिर भी प्रभु मुझसे बर्ताव करते रहा और सेवा में आने के लिए मुझे परमेश्वर विवश करता रहा। কিন্তু তাও ঈশ্বর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন আর সেবায় আসতে আমাকে বিবাস করলেন। एक बार एक पिताजी की एक बात से क्रोधित होके मैं घर छोड़ के भाग गया। একবার পিতার আমি একটা কথায় রেগে গিয়ে আমি ঘর ছেড়ে দিলাম। बिना किसी को बताए मैं घर छोड़ के भाग गया। কাউকে না বলে ঘর ছেড়ে চলে গেলাম। दूर एक रिश्तेदार के घर में गया, দূরে একটা আত্মীয়র বাড়িতে वहां গেলাম, रात को रहा সেখানে রাত্রি और থাকলাম। वहां से अगले दिन दिल्ली जाने के लिए मैं सोचा था। সেখানে পরের দিন দিল্লিতে যাবার मैं ভাবলাম। अगले दिन जाके स्टेशन में बैठा हुआ था। পরের দিন স্টেশনে मैं গিয়ে वहां गाड़ी বসেছিলাম। का इंतजार करने के समय में সেখানে গাড়ির অপেক্ষায় जिस থাকার बेंच সময় पे मैं बैठा हुआ था, যে বেঞ্চের মধ্যে বসেছিলাম, थोड़ी देर के बाद 2 नपुंसक आए और मेरे एक दाईं और एक बाईं ओर आके बैठे আর কিছুক্ষণ পরে দুজন নপুংসক এসে আমার দক্ষিণ এবং বামে বসলেন। और वो दोनों नपुंसक आपस में बात कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं, आपस में बात करके बोलते हैं कि तू जानता है कि ये लड़का घर से भाग के आया है। আর দুজন নপুংসক আমাকে না জেনে তারা নিজেদের মধ্যে কথা বললো, তোমরা কি জানো এই ছেলে ঘর থেকে পালিয়ে এসেছে। मुझे नहीं पता कि उनको कैसे पता है कि मैं घर छोड़ के आया हूं और ये बातों को सुन के मुझे डर लग रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। আর আমি জানি না যে তারা আমাকে জানে না, কিন্তু এইভাবে কথা কিভাবে জানলেন সেই কথা শুনে আমার লোম और খাড়া হয়ে গেল। दूसरे ने उसे कहा कि हाँ, ये कल रात को घर छोड़ के आया है और उसके घर वाले बहुत परेशान और हैं और इसे ढूंढ रहे हैं। আর দ্বিতীয়জন বলল হ্যাঁ এই কাল রাত্রিতে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, ঘরের লোকের অনেক চিন্তিত আর সমস্যা तो আছে। जो दाहिनी ओर बैठा तो उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, बेटा घर चले जा, तेरी माँ बहुत परेशान है। ডান দিকে যে বসে আছে আমার কাঁধে হাত রাখলো, বললো তুমি और ঘরে ये চলে যাও, बात তোমার মা बोल অনেক के वो চিন্তায় लोग আছে। चले गए। এই বিষয় দেখে তারা চলে গেল। दोबारा उनको मैंने नहीं देखा। তারপরে আর দেখলাম না। और ये बात बोलने के बाद मैं इतना हक्का बक्का हो गया कि मेरे सामने ट्रेन आके खड़ा है और मेरे हिम्मत नहीं है कि मैं उस ट्रेन में चढ़ जाऊं। আর এই কথা শোনার পর এত স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, আমার সামনে ট্রেন এসে দাঁড়ালো যে আমার বোধ ছিল না যে আমি তাতে উঠি। मैं वहीं उस बेंच पे बैठा रहा और ट्रेन चले गया। আমি সেখানে বসেছিলাম আর ট্রেন চলে গেল। थोड़ी देर के बाद मेरे घर जाने के लिए जो ट्रेन था वो आया और उस ट्रेन में चढ़ के मैं वापस आया। কিছুক্ষণ পরে যে ঘরে যাওয়ার জন্য ট্রেন সেটা আসলো, আমি তার উঠে जब मैं घर पहुंचा तो सच में मेरी माँ की हालत बहुत खराब थी। আর যখন ঘরে গেলাম সত্যি করে আমার মার অবস্থা অনেক मैं খারাপ जाके ছিল। उनसे क्षमा मांगा, फिर सेवक लोगों से पास से जाके क्षमा मांगा और ऐसा करते हुए प्रभु मुझसे बर्ताव करते हुए परमेश्वर अपने निकट वापस मुझे लाया। আমি ঘরে গিয়ে সেবক এবং মা বাবার কাছে ক্ষমা চাইলাম, এইভাবে ঈশ্বর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি আমাকে তার কাছে নিয়ে 2008 আসলেন। में परमेश्वर इस सेवा में आने के लिए मेरी सहायता किया। 2008 साले ঈশ্বর আমাকে সেবা আসতে 2 সাহায্য साल की করলেন। ट्रेनिंग के बाद कटक सेंटर में ट्रांसफर होने के लिए और वहां 10 साल सेवा करने के लिए भी प्रभु ने सहायता किया। আর ট্রেনিং এর পরে সে কটকে সেখানে 10 বছর তিনি সেবা করতে সাহায্য করলেন। और 2020 में वहां से दिल्ली ट्रांसफर होकर जाने के
लिए, और 3 साल अभी भी दिल्ली में अभी तक प्रभु के घर में संतों के साथ प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे दिया हुआ अनुग्रह के लिए, अभिषेक के लिए और सहायता के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। 2020 সাল থেকে আমরা 3 বছর দিল্লিতে সেবা করতে ঈশ্বর আমাকে যে অনুগ্রহ অভিষেক দিয়েছে তার জন্য প্রভু ধন্যবাদ করি। हाँ, सचमुच प्रभु ने मेरे जीवन में किया हुआ भलाइयों के लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। সত্যি করে ঈশ্বর যে আমার জন্য মঙ্গল করেছে তার জন্য কোটি কোটি ধন্যবাদ করি। प्रभु में पाए जाने के लिए, प्रभु में बढ़ते जाने के लिए और प्रभु में सिद्ध होने के लिए, प्रभु में आगमन में पाए जाने के लिए ये मेरा आग्रह है, और अंत तक प्रभु मुझे इस आग्रह की, उस आशा के साथ जीवन बिताने के लिए सहायता करना चाहिए। প্রভুতে দেখা পাওয়ার জন্য, সিদ্ধ হওয়ার জন্য, প্রভুর আগমনে যাওয়ার জন্য আমার আগ্রহ আছে, আর সেই পর্যন্ত প্রভুর আগমনের জন্য পাওয়া যাওয়ার জন্য আমি প্রভু ধন্যবাদ मेरे করি। लिए, मेरी सेवा के लिए, प्रार्थना करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। আমার সেবা এবং আমার জন্য প্রার্থনা করার জন্য আপনাদের নিবেদন করছি। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ঈশ্বরের নামে গৌরব।